Hello and namaskar. Welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. So friend, इंटरनेशनल रिलेशन में जानते हैं कि व्हाट इज द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन फोरम आखिर में ये है क्या? रिसेंटली में 2024 में ये समिट अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। कह सकते हैं कि ये चाइना का वन इकोनॉमी पॉलिसी का पार्ट है। यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना वन इकोनॉमी पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, जो भी आपके अफ्रीकन नेशंस हैं उन पे चाह रहा है कि वो किस तरह से इकोनॉमिकली उन्हें कंट्रोल करे। इसी को हम डिटेल में समझेंगे। जो भी आपके अफ्रीकन नेशंस है वो इसका पार्ट है, हाँ है। एंड चाइना भी है, चाइना ऑब्वियसली मेन है। चाइना का भी ये वन इकोनॉमी जो पॉलिसी है, किस तरह की अपनी इकोनॉमी को अक्रॉस द नेशंस है, ग्लोब के जितने भी वर्ल्ड के नेशंस हैं, उन्हें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को उनके मार्केट में एक्सेस कराया जाए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोटो है, तो इसी को हम डिटेल में कवर करते हैं। चाइना ने अपना 9th होस्ट किया है ये प्रोग्राम, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन समिट को, विच इज अ डिप्लोमेटिक इवेंट एम एट स्ट्रेंथनिंग टाइज विद अफ्रीकन नेशंस एंड चाइना। फोरम के बारे में जान लेते हैं। ये 2000 में कैसे फॉर्मुलाइज किया गया था, प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश किया गया था चाइना का पॉलिसी, ताकि किस तरह से अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने जो टाइज है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए एंड चाइना के लिए नया मार्केट ओपन किया जाए। यहाँ पे ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। It was formalized in 2000. The strategic partnership between the China as well as African nations. The summit is conducted every year. हर 3 साल में ये summit आपका एक बार होता है, with the host alternating between China and African members. इसे host करते हैं number wise। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेंबर कंट्रीज जो है टोटल अभी प्रेजेंटली 2024 में 53 अफ्रीकन नेशन इसके मेंबर हैं। द इंटायर कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एस्वातिनी, जो छोटा सा अफ्रीकन नेशन है वो नहीं है, क्योंकि उसके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ताइवान से बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये बीजिंग के अगेंस्ट है। जो ताइवान के साथ है वो चाइना का कह सकते हैं कि फ्रेंड नहीं हो सकता। यहाँ पे वो चाइना के साथ नहीं है, तो चाइना का बीजिंग का वन चाइना पॉलिसी है उसके साथ नहीं है, वो ताइवान के साथ फ्रेंडशिप है उसकी। एंड द अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर है, यस। एंड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो है टास्क विथ इंश्योरिंग कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस इट्स मेंबर कंट्रीज जो है ये भी इनके इस फोरम के मेंबर्स हैं। थीम क्या है 2024, अभी जो ये समिट कंक्लूड किया गया है बाय चाइना के द्वारा। ये थीम रहा है जॉइनिंग हैंड्स टू एडवांस मॉडर्नाइजेशन एंड बिल्ड अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विथ अ शेयर फ्यूचर। करेंट समिट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसमें एड्रेस किए गए स्टेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेल वी ऑल नो दैट जो अफ्रीकन नेशंस है वो उतनी ज्यादा डेवलप, इवन की डेवलपिंग कंट्रीज के भी लिस्ट में अभी नहीं आती। तो ये चाइना के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे ये अपना पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपना जो पॉलिसी है वन इकोनॉमी पॉलिसी को स्टैब्लिश कर सकता है। उनको ये हेल्प कर रहा है कि स्टेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए वहां पे इंडस्ट्री लगाने में। एंड धीरे धीरे जिस तरह इसने और छोटे छोटे देशों को कंट्रोल कर लिया है, तो इसका पूरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे इन नेशंस को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एड्रेस किए गए। फॉर एग्जांपल किस तरह से स्टेट गवर्नेंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, स्टैब्लिश करना, एग्रीकल्चरल अपग्रेडेशन। ये सारे जो नेशंस है एग्रीकल्चर के भी मामले में बहुत पीछे हैं, और ऑब्वियसली चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है ही है, तो चाइना इन्हीं चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। एंड इम्प्रूव cooperation over China infrastructure financing via the Belt and Road Initiative. ये तो रहा फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन, छोटा सा था, पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कब सबमिट हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और 2024 या जिस भी टाइम में हो रहा है उस साल का थीम पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।